तंजीम सर, आज आपके सामने फिर अपने थोबड़े को लेकर आया हूँ। क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ आपको सिखाने के लिए और आपको भी जरूरत है सीखने की। इसलिए हमारा आपका रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि बार बार मुझे आपके सामने आना ही पड़ेगा। खैर, आज मैं आपको अपने YouTube चैनल में जिस टॉपिक को लेकर के आया हूँ वो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का है। खैर, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन हो या समांतर क्रम संयोजन हो, वो तो एक अलग की बात है। बात तो यह है कि हमें संयोजन की जरूरत क्यों पड़ी। तो संयोजन की जरूरत जब पड़ती है ना, तो फिर हमको ठीक है अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बनानी पड़ती है। मान लीजिए कि कहीं पर मार्केट में हम देने का रेजिस्टेंस हमको चाहिए थी 5 ओम की, अब 5 ओम की नहीं मिल रही है। अब वहां पे 5 ओम की जगह हमको 2.5 ओम की है, तो 2.5 ओम की लेकर के आके हम उसे 5 ओम की बना सकते हैं, या फिर 10 ओम की ला करके भी हम उसे 5 ओम की बना सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम वैज्ञानिक बन के हैं, हमारी सोच विधिवत तरीके की है, तो हमें बने बनाए का इंतजार नहीं देखना है, बल्कि क्या करना है, अपने आप से उसे बना के हासिल कर लेना है। संयोग और संयोजन में क्या फर्क होता है? देखिए, ये एक संयोग है कि मैं आपसे मिला, ये एक संयोग है कि मैं आपसे मिला। अब मैं आपसे मिलकर आपका हो गया, तो फिर ये क्या हो गया, हमारा और आपका संयोजन हो गया। इसी तरीके से प्रतिरोधों का भी संयोजन होता है। तो प्रतिरोध को हम पहले तो ये बताएंगे कि जिगजैग लाइन से क्यों दिखाते हैं। जैसे मैंने ये बोर्ड पर 3 प्रतिरोध दिखाए हैं, 1, 2, 3, और तीनों प्रतिरोध जो है वो जिगजैग लाइन से बने हुए हैं। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी रेखा से बने हुए हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है ना, प्रतिरोध शब्द तो जब क्या होगा, बाधा या रुकावट है, बाधा या रुकावट है। अभी हम टाइल्स पड़ी हुई सड़क पर चले तो हमें किसी तरह से चलने की कोई बाधा या रुकावट नहीं आएगी, तो हम सीधे चले जाएंगे। लेकिन अब सड़क पर गड्ढे हो, कीचड़ हो, पानी हो, ठीक है, और वो भरी हुई हो गंदगी से, तो हम क्या करेंगे, कभी हम ठीक है इधर को चलेंगे तो कभी इधर को चलेंगे, कभी इधर को। इस तरह से हम अपने रास्ते को सही से करते हुए चलेंगे, तो फिर हमारा रास्ता कैसा हो जाएगा, जिगजैग हो जाएगा। ऐसे ही धारा का रास्ता जो जिगजैग हो जाता है, वही तो रेजिस्टेंस है, वही तो प्रतिरोध है। मैंने ये प्रतिरोध को दिखाया है। अब इन प्रतिरोधों को मुझे श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में आप कैसे जोड़िएगा कि मैंने 3 प्रतिरोध जो दिखाए हैं, ठीक है, एक R1, एक R2, एक R3, 1, 2, 3। तो क्या करें, इस एक प्रतिरोध के सिरे को दूसरे प्रतिरोध के सिरे से जोड़ दीजिए, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे, जो पहले वाला था उसका एक लेफ्ट बचा रहेगा, और जो सबसे अंत का है, चाहे वो दूसरा, तीसरा या कोई सा भी है, उसका राइट सिरा फ्री बचा रहेगा। तो इस तरह से कहीं पर कोई संयोजन जब आएगा तो वो प्रतिरोधों का क्या, किसी का भी श्रेणी क्रम संयोजन होगा। तो एक श्रेणी क्रम संयोजन बन चुका है। तो अब इस संयोजन को हमें ठीक है क्या करना है, विद्युत परिपथ से जोड़ना है और इसमें धारा प्रवाहित करनी है। तो मैंने एक इलेक्ट्रिक सोर्स लिया है, सेल, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक इसका निगेटिव टर्मिनल है। तो ये संयोजन के लिए है पूरे, ये इनमें से किसी एक के लिए नहीं है, ये पूरे इसके और इसके सिरे के बीच लगेगा। इसलिए मैंने इस विभवांतर को, इस पोटेंशियल को संयोजन का विभवांतर लिखा है। क्या लिखा, संयोजन का विभवांतर। तो अब हम यहां पर पहुंचते हैं, तो फिर हमने एक सिरे को इसके इससे जोड़ दिया और एक सिरे को इसके इससे जोड़ दिया। इस तरह से हमारा एक संयोजन बन गया। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। अब हुआ क्या कि सेल से जो धारा चली आई, तो उस धारा को जब यहां पर पहुंची टर्मिनल पर, तो इस धारा को केवल एक ही रास्ता मिल गया है इधर जाने का, यहां से कोई भी डाइवर्जन नहीं हुआ है रास्तों का। जब एक ही रास्ता मिल गया है तो क्लियर हो गया है कि इन सभी प्रतिरोधों में जो विद्युत धारा बहेगी वो तो विद्युत धारा एक समान रहेगी। वही धारा पहले प्रतिरोध में होगी, वही धारा दूसरे प्रतिरोध में होगी, और वही धारा क्या है, तीसरे प्रतिरोध में होगी। लेकिन अब प्रति इकाई लंबाई पे विभव पतन गिरता जाता है, तो इस हिसाब से हर
प्रतिरोध के सिरों के बीच में जो वैद्युत विभवांतर होगा वो अलग अलग हो जाएगा। हर प्रतिरोध के सिरों के बीच में क्या चीज, जो वैद्युत विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। अब पहला है तो इसका V1, दूसरा है इसका V2, तीसरा है इसका V3 और ढेर से होते हैं तो उस तरीके से मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा संयोजन है उस पूरे संयोजन की जो धारा है, संयोजन की जो धारा है, ठीक है, उस धारा को आप क्या कहेंगे, I कहेंगे। अब संयोजन के पास विभवांतर भी, संयोजन के पास धारा भी है, तो जाहिर सी बात है कि संयोजन के पास में जो होगा वो उसका प्रतिरोध भी होगा। अब इस प्रतिरोध को हम प्रतिरोध ना कह करके, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कहेंगे या कुल प्रतिरोध कहेंगे। तो कुछ लोग कुल और तुल्य में अलग अलग समझते हैं, ठीक है, कुल और तुल्य को अलग अलग समझते हैं। तो इसे अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है। कोई जुबान से तोतला हो, जुबान से कैसा हो, तोतला हो, तो आप उससे क्या कहलाइएगा, कहियो भैया कुल कहो कुल, तो आप उससे 50 बार कुल कहोगे तो वो 50 बार कुल नहीं कहेगा, 50 बार कहेगा तुल्य 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 कहेगा। तो इसलिए ना आप कुल और तुल्य में कोई फर्क ना समझा करें, जो कुल है वही तुल्य है, ठीक है। तो फिर क्या है आपका, इसने यहां से यहां तक जो आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछा है, तो आप उस तुल्य प्रतिरोध को R मान लीजिएगा श्रेणी क्रम में। अब देखिए हम इसे हल करते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है कि अब जो विभवांतर है वो 3 टुकड़ों में बटा है, तो पूरे संयोजन के विभवांतर से बात शुरू कीजिए। तो संयोजन का विभवांतर से जब बात शुरू करेंगे तो V आपका कै टुकड़ों में बट गया है, वो V आपका 3 टुकड़ों में बटा था। तो वो तीनों टुकड़े जब जुड़ जाएंगे तो फिर आपके संयोजन का विभवांतर जो लगाया था वो मिलेगा। अब V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो इस वाले V की जगह पे आप क्या करेंगे, इस वाले V की जगह पे I और R लिखेंगे संयोजन के लिए, और इस वाले V की जगह पर क्या लिखेंगे, ठीक है, I और R1 लिखेंगे पहले वाले प्रतिरोध के लिए, और फिर प्लस का निशान लगा हुआ है, और इस वाले V की जगह पे क्या लिखेंगे आप, I और R2 लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए, और फिर इस वाले V3 पे क्या लिखेंगे, I और R3 लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि I के फैक्टर को आपने कॉमन निकाला, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 और प्लस R3 के फैक्टर बन जाएंगे। तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस क्या आ जाएगा, R3 का फैक्टर आ जाएगा। और ये जो कहलाएगा वो श्रेणी क्रम में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का समीकरण कहलाएगा। संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का समीकरण कहलाएगा। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आपके, ठीक है, संयोजन जब श्रेणी क्रम में हो तो उस वक्त उस संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का समीकरण समझ में आ गया होगा। और इसको समझने की जरूरत क्या है यार, बहुत सिंपल सी बात है, जितने भी रेजिस्टेंस थे वो सारे प्रतिरोध आपस में जुड़ गए। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, इसलिए हमें घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आया कि इस क्रम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आप देखो इसमें सारे प्रतिरोध सीधे सीधे क्रम में जुड़े हैं। तो एक नोट पॉइंट हमेशा के लिए याद रखेंगे, श्रेणी क्रम का जो इस्तेमाल किया जाता है, श्रेणी क्रम के प्रयोग में अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। कैसा, अधिकतम प्रतिरोध, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है, ये इसका इस्तेमाल हो गया। तो इस वीडियो में क्या जाना कि श्रेणी क्रम की पहचान कि उसमें सभी प्रतिरोधों में धारा एक समान रहेगी और सबके सिरों के भी विभवांतर अलग अलग होगा, और श्रेणी क्रम का इस्तेमाल कि श्रेणी क्रम के प्रयोग में अधिकतम प्रतिरोध
प्राप्त किया जाता है। और श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र कि जितने भी प्रतिरोध होंगे वो सब आपस में सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको दो या दो से अधिक अलग अलग प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के समीकरण को किस तरीके से सिद्ध किया जाता है वो बताया, इसका इस्तेमाल बताया। तो अब अगर आपकी समझ में आ गया है तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने प्यार को मुझे भेजिए। तब तक के लिए जय हिंद।